As we know that the sequence of character enclosed in a single quote, double quote or a triple quote is called string. जैसे सिटी का नाम हमें लिखना है, तो सिटी का नाम अगर मुझे लेना है तो मैं लिखती हूँ ऐसे सूरत। अगर मैं लिखती हूँ सूरत, अगर पाइथन में मुझे सूरत नेम असाइन करना है, that means I want to give a literal value. So for that Surat that contain alphabets character, so it's a string, and string that is represented by the, maybe it's a single quote, maybe you want to represent this string by using a double quote. ये हमने डेटा टाइप जब पढ़ा तब देखा था, ठीक है। string, so whenever you want to use program, you have to enclose either in a single quote or you may be allowed to in a double quote or triple quote. Triple quote generally we can use for the comment. जब हमें मल्टी लाइन कमेंट लेनी है तो उस समय पर हम ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। इन पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, मीनिंग दे कांट बी चेंज। वंस मैं अगर इसे असाइन कर दूंगी, यूज कर दूंगी, फिर उसका जो प्लेस होगा ना, इट्स नॉट अ मॉडिफाई, सो इट्से हम कहेंगे इम्यूटेबल। इन अ स्ट्रिंग each character remains at a unique location, unique position, the index, and that index always start with a 0 to n minus 1. Means if I use a Surat string, so it start with, if I want to manipulate the character of string, so the location for S it start with a 0, U that start with a 1, 1 by 1, each time increment of 1, then R is located at the 2 index, A located at the 3 index, and T located at the 4 index. So each character means in a Surat, individual character is S, U, R, A, T. Each character remains at a unique position number. So स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर जो होता है उसका एक लोकेशन होता है, एक पोजीशन होती है, एक नंबर होता है, उसे इंडेक्स कहते हैं हम। सो ऑलवेज स्ट्रिंग स्टार्ट विथ 0, 0 से ही शुरुआत होगी, फर्स्ट इंडेक्स जो होगी वो 0 होगी, एंड देन 1 1 से इंक्रीमेंट होगा। कब तक ये होगा? अप टू n minus 1. सूरत हैविंग अ 5 कैरेक्टर, आप देखो सूरत के 5 कैरेक्टर है तो n minus 1 हो गया 4, सो लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो 4 होगा। अगर मैं यूज करती हूँ यहाँ कंप्यूटर, अगर मैं स्ट्रिंग लेती हूँ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर स्ट्रिंग कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है? बिकॉज स्ट्रिंग जो होते हैं वो कैरेक्टर अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर, उसे भी हम स्ट्रिंग कहेंगे। सो कंप्यूटर मैं इसे आगे पाइथन प्रोग्राम में यूज करना चाहती हूँ। अब ये स्ट्रिंग है तो पाइथन में अगर मुझे स्ट्रिंग लिटरल यूज करना है या वैल्यू यूज करनी है तो स्ट्रिंग को तो कोटेशन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये लगा लिया मैंने। आप यहाँ पर सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। अब अगर ये स्ट्रिंग जो है, अगर आपको उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को यूज करना है, आपको यहाँ पर ये C, O, M, P इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर एक्सेस करवाना है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर एक्सेस करवाना है तो कोई भी स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग के एक ईच कैरेक्टर के नंबर होते हैं। तो ये कंप्यूटर स्ट्रिंग है, नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, जो कंप्यूटर है तो C स्टार्ट विथ 0,
वो 0 से शुरू होगा, फिर एक एक करके यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो देखो, कंप्यूटर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8, सो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, n-1। तो अगर मेरा नंबर स्ट्रिंग 8 का है तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी 7। सो इंडेक्स जो होगा 0 to 7 होगा। सो सी का जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 0। फिर ओ जो है उसका इंडेक्स नंबर होगा नेक्स्ट वैल्यू 1। एम जो है उसका इंडेक्स नंबर होगा 2। नेक्स्ट पी जो है उसका इंडेक्स नंबर होगा 3। यू होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 4। हर बार आपको क्या करना है, एक एक नंबर से इंक्रीमेंट करना है, 6 एंड 7। तो ये जो मैंने ऊपर यहाँ मेंशन किया, ये इसे हम कहेंगे इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रिंग जो होती है इट सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स। सो 0 से सी जो है उसे 0 से भी मैं यूज कर सकती हूँ, या बैकवर्ड इंडेक्स से अगर लेती हूँ तो वो बैकवर्ड इंडेक्स में जो शुरू होता है वो लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स होती है -1। तो इसका नंबर होगा आइदर 7 इंडेक्स हो सकती हैं अगर फॉरवर्ड मैंने ली, या अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्स से इस आर को यूज करना चाहती हूँ तो मैं -1। फिर उसके बाद यहाँ पर -1 -2, नेक्स्ट जो हमारी इंडेक्स होगी वो होगी -3। तो नेगेटिव इंडेक्स जो होगा वो बैकवर्ड इंडेक्स रहेगा, एंड पॉजिटिव जो इंडेक्स होगा वो हमारा रहेगा फॉरवर्ड इंडेक्स। तो -5 -6 -7 एंड -8। सो कोई भी स्ट्रिंग अगर आप यूज करते हो अपने प्रोग्राम में, तो वो जो इंडेक्स होगी, तो दो तरह से आप उसके कैरेक्टर को एक्सेस करोगे, फॉरवर्ड इंडेक्स से या बैकवर्ड इंडेक्स से। सो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पी कैरेक्टर लेना है तो उसकी कौन सी इंडेक्स होगी, तो उसकी दो इंडेक्स हो सकती हैं। पी कैरेक्टर या 3 लोकेशन पर आपको मिलेगा, या यहाँ पर मिलेगा आपको -5 लोकेशन पर। तो इस तरह से स्ट्रिंग जो होती है उसे आगे अगर मैनिपुलेट करना है तो हम इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्रिएट करना या फिर स्ट्रिंग को यूज करना। आप लोगों ने स्ट्रिंग यूज की हुई है। जनरली वी यूज टू assign any value, string literal to any variable, we used equal sign। इक्वल साइन यूज करके आप कोई भी स्ट्रिंग जो है उसे असाइन करोगे, या फिर सेकेंड ऑप्शन है, आप कोई वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं तो मैं लिखूंगी नेम इक्वल टू रक्षा। मैं ऐसे लिखूंगी, मैं अगर एक वेरिएबल जो है उसमें ये लिखना चाहती हूँ नेम इक्वल टू रक्षा, तो मैं यहाँ लिखूंगी नेम इक्वल टू RAKSHA। सही लिखा है मैंने? या मैं नो हम मैम, डबल कोट्स, मैम स्ट्रिंग नहीं है वो। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये क्या हो कहलाएगा, ये आइडेंटिफायर या वेरिएबल कहलाएगा। जैसे मैं कोट यहाँ लिख दूंगी तो ये अब कहलाएगा स्ट्रिंग लिटरल। बट अगर मैं इसे स्ट्रिंग नहीं, ऐसे यहाँ पर मैं कोट नहीं मेंशन करती, तो ये जैसे नेम वेरिएबल है उसी तरह से दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल, एंड आई असाइन वन वेरिएबल वैल्यू टू द अनदर वेरिएबल। ये हो जाएगा उसका मीनिंग। मैंने यहाँ पर ये लिया। ये मैंने एक तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कोई भी स्ट्रिंग अगर यूज करनी है तो आप या क्या करिए, डायरेक्टली या असाइनमेंट ऑपरेटर दे दीजिए। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं देना चाहते तो दूसरे वे से नेम में वैल्यू आप दे सकते हो बाय यूजिंग इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर को रन टाइम में कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नेम इक्वल
2। सो ये इनपुट जो है दैट इज input value at a runtime, and it always return a string value, and that is assigned to a name. So two way you can assign or create a string. Okay, either by using this equal sign, or you may use input function. दोनों में से आपको जिस वे से आपको string को use करना है या access करना है आप कर सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग जो है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रिंग ये जो है उसमें ट्रावर्सिंग हमें करना है, तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली हम स्ट्रिंग को यहाँ पर देखते हैं। सुपर्ब कैरेक्टर जो है उसे ही हम एक्सेस कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेती हूँ और मैं लिखती हूँ नेम इक्वल टू सुपर्ब। अब बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, सो आई यूज हियर अ डबल कोट और अ सिंगल कोट। सुपर्ब ये लिया। तो अब जैसे मुझे एस लेना है, एस, तो एस कौन से लोकेशन पर है? 0। 0। तो मैं अब आपको क्या कहा है कि ओनली सिंगल लेटर को डिस्प्ले करवाइए, और मैं कहूँ चलो एस को डिस्प्ले करवाइए। तो आपको क्या करना है, आप ये कहोगे नेम वेरिएबल का 0 लोकेशन, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे नेम नेम 0। सो जब मैं ये लिखूंगी नेम ऑफ 0, इसका मतलब होगा एस। कहूं मुझे ई डिस्प्ले करवाइए, तो ई क्या होगा? नेम 3। तो ये जो है वो फॉरवर्ड इंडेक्स हुई। बट मैंने कहा कि जो स्ट्रिंग होती है वो दो तरह की इंडेक्स को सपोर्ट करता है। आप पॉजिटिव इंडेक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप नेगेटिव इंडेक्स अगर लेनी है, बैकवर्ड इंडेक्स, तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो अब मुझे नेगेटिव इंडेक्स से ई को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? कौन सा नंबर आएगा? -3। -3। पी मुझे लेना है -4। -4 भी आप ले सकते हो, या फिर आप ले लो 0 1 2। ठीक है, तो थ्रू द इंडेक्स आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो। ये हो गई बात कि किस तरह से कोई एक स्ट्रिंग होती है उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस करेंगे। अब क्या है, मुझे उसमें मानी इटरेट करवा के कुछ चेंज करवाना है, तो मैं उसे इस तरह से लिखूंगी 4 सुपर्ब जो है वेरिएबल, जो वैल्यू है वो किस वेरिएबल में है? नेम। तो मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करवाना चाहती हूँ, तो लूप के थ्रू भी मैं इसे एक्सेस करवा सकती हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर नेम ऐसे लिखूंगी। अब क्या होगा, नेम हैविंग अ सुपर्ब। ओके, तो जो एस वैल्यू है पहली पहली बार लूप में जाएगी, तो जो एस वैल्यू जो है नेम की वो आई को मिल जाएगी, और फिर आप यहाँ पर उसे प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आई। ये इटरेशन जब हमें स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन करना होगा, सो मैं यहाँ पर लूप एक्सेस करूंगी कि एक एक कैरेक्टर को यूज करती जाऊंगी, और जो भी मुझे कहा है कि भाई कितने एस कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में है वो बताइए, ऐसा प्रोग्राम आया, तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर लेना होगा, फिर चेक करना होगा क्या ये जो है वो एस है तो हम इंक्रीमेंट करके यस है तो एक, फिर दूसरा कैरेक्टर यू ले रहे हूँ, क्या ये ऐसे नहीं है तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह से हम पूरी लास्ट बी तक जाएंगे। तो ऐसा मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर 4i इन अ नेम ऐसे लेती हूँ, और एवरी टाइम जब लूप में यहाँ पर जब एग्जीक्यूट होगा तो एक एक कैरेक्टर उसे देता जाएगा। पहले एस देगा तो फिर आई प्रिंट कर देगा, तो वो एस को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये लूप यहाँ, चलो यहाँ तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ लूप ये कर्सर ऊपर वापस जाएगा, फिर
नेक्स्ट कैरेक्टर यू, फिर यहाँ पर फिर से मैं यू को प्रिंट करूंगी, फिर से वापस जाएगा। कब तक ये काम होगा? जब तक बी, यहाँ पर बी है तब तक। और फिर से जब ऊपर जाएगा तो अब उसके पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट होता है और ये इस तरह से देखो ये आउटपुट आपको देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे डिस्प्ले करवाना है, आपको एक ही लाइन में इसको डिस्प्ले करवाना है। सुपर्ब जो है वो ये जो इंडिविजुअल देखो प्रिंट फंक्शन होता है वो एवरी लाइन माने हर बार लाइन दे में आपको डिस्प्ले करेगा। आपको पूरा का पूरा सेम लाइन में डिस्प्ले करवाना है। कल मैंने आपको बताया था सेम लाइन के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं एंड इक्वल टू स्पेस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन नेम colon and then print I because I want in a same line, so मैं यहाँ पर सेपरेटर जो है वो एंड इक्वल टू स्पेस दे देती हूँ। क्या कर रहा है भाई? सो देखिए सुपर्ब जो है आपको सेम लाइन में यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखती तो एक एक कैरेक्टर ईच लाइन में रिप्रेजेंट होता। ठीक है, so process to each character, process to each and every character of a string। सो सुपर्ब है तो उसके कैरेक्टर्स जो होंगे स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर यू सी ई आर बी। So if you want to process on a single character of a string, for that we use loop for the purpose of display or any some other purpose, any other thing हमें यहाँ पर करवानी है, चेक करवाना है anything, so we have to use a string traversal and this string traversal that is done by the for loop। आपको for loop का यूज करना है। अब मैंने यहाँ पर for loop देखो यहाँ पर for ch, अब ये जो है वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम ए बी सी डी पी क्यू आर आई जे के एल एम एन जो भी लेना है, अपना खुद का नाम भी लिखना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फोर लूप की सिंटैक्स है कि यहाँ पर इन लिखो और कहाँ से आपको ट्रावर्सल करवाना है, स्ट्रिंग कौन सी है, सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है आपका, तो नेम है यहाँ ये से मुझे लेना है, इससे वैल्यू लेनी है, ये है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है सुपर्ब। एवरी टाइम एक एक कैरेक्टर उसे मिलेगा, एस मिलेगा, यू मिलेगा, तो एस मिलेगा फिर प्रोसेस होगा,
फिर उसके बाद यू मिलेगा, फिर प्रोसेस होगा, इस तरह से पूरा लूप घूमता जाएगा और लास्ट में जब बी मानी पूरी स्ट्रिंग एंड ऑफ द स्ट्रिंग आएगी तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आउटपुट में ऐसे डिस्प्ले करवाना था, एस के बाद में यहाँ पर डैश ऐसे लगाना था। तो देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर यहाँ पर मुझे मिला, नेम में से एस मिला यहाँ पर और डैश लिख के स्पेस, तो यहाँ पर एस डैश। अब मुझे इस तरह से अगर डिस्प्ले करवाना है, मुझे ऐसे डिस्प्ले करवाना है, साबरमती है, इनपुट स्ट्रिंग मेरी साबरमती। मैम हम्म, आपने अटेंडेंस ले लिया मैम? नहीं, अटेंडेंस हम चैट बॉक्स से लेंगे। सो साबरमती मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, मुझे यहाँ पर आउटपुट ऐसे ही कुछ डिस्प्ले करवाना है, इस तरह का आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, एस स्टार फिर अगेन स्टार, फिर उसके बाद स्ट्रिंग का नेक्स्ट कैरेक्टर, फिर अगेन स्टार स्टार, फिर उसके बाद स्ट्रिंग का नेक्स्ट कैरेक्टर। तो कंटिन्यू मुझे इस तरह से पूरी स्ट्रिंग चाहिए, साबर फिर ए फिर उसके बाद फिर से स्टार, इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। तो कोई बता पाएगा हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पहले हम वैल्यू असाइन करेंगे, साबरमती वैल्यू किसी को, कोई वेरिएबल में, चलो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर लेना है, वो लेने के लिए हमें क्या करना है, फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर लेना है, तीसरा कैरेक्टर लेना है, चौथा कैरेक्टर। सो एक एक कैरेक्टर को हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना होगा, ये लेना होगा, ये लेना होगा, तो स्ट्रिंग में मुझे घूमना होगा एंड स्ट्रिंग ट्रैवर्सल चाहिए। तो स्ट्रिंग ट्रैवर्सल के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4, अब फोर लूप यूज करेंगे। सो यहाँ पर आप ले लीजिए, वहां पर मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, सो वहां से कैरेक्टर उठाने हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी str1 एंड सिंटेक्स हमारी होती है कॉलन से टर्मिनेट होता है फोर लूप। अब मुझे क्या करना है, मैंने अब ये मैं str1 में से तो पहला कैरेक्टर मुझे s मिलेगा ये, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट s। लेकिन अब देखो खाली s के नहीं है, उसके बाद हमें आउटपुट में क्या चाहिए, 2 स्टार भी है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर s कहाँ होगा, अभी इसमें मुझे s वैल्यू चाहिए, पहली ये s वैल्यू, तो अभी किसमें होगी, किसमें, 0 ch, ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, तो str1 में क्या वैल्यू है, साबरमती। साबरमती। अब जब ट्रैवर्सल हम करते, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा, तो इसमें क्या होता है, साबरमती का पहला लेटर जो होगा वो s, ये s कॉपी हो जाएगा ch में, फिर हम यहाँ पर आएंगे कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास s वैल्यू किस में पड़ी है, ch में। तो अब मुझे s को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ch लिखूंगी, ये लिखा मैंने यहाँ, देखिए। अब क्या है कि मुझे बाद में ये 2 कैरेक्टर भी आउटपुट में चाहिए, और क्या है कि ये हर बार सेम ही है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कॉमा करके फिर यहाँ पर मैं स्टार स्टार लिख देती हूँ, तो एस डबल स्टार आ गया यहाँ पर। अब मैं ऐसे भूल गई, मैंने ऐसे कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट एस डबल स्टार ये प्रिंट कर देगा ऐसे, ये आ गया मेरे आउटपुट का पहला।
फिर कर्सर कहाँ जाएगा, कर्सर बिकॉज ऑफ फॉर लूप अब ये यहाँ वापस आएगा। अब str1 से नेक्स्ट कैरेक्टर पूछेगा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए जो है ch में कॉपी होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ इनसाइड आएंगे। नाउ अब क्या होगा, ए स्टार स्टार, ये मुझे मिल गया ए स्टार स्टार। ऐसे कब तक हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक आई होगा तब तक। तो मुझे आई स्टार स्टार यहाँ पर मिलेगा। अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। आप में से कोई मुझे गेस कर सकते हो कि आउटपुट इसका क्या होगा, ऐसा आउटपुट मैम मुझे लाइन में मिले। आएगा। यस, ये क्या होगा, लाइन में आएगा। देखो एक बार हम रन करते हैं, ये क्या होगा, ऐसे आएगा आउटपुट जब मैं इसे रन करूंगी। बिकॉज प्रिंट लाइन जो होता है, प्रिंट फंक्शन वो लाइन देता है, एवरी टाइम एक लाइन देता है। तो एस स्टार ये प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो नई लाइन दे देगा। सो नेक्स्ट जो मेरी ये जो होगी वो नेक्स्ट लाइन में इस तरह से नीचे आ जाएगा। जबकि मेरा आउटपुट क्या कह रहा है, नहीं आपको तो सेम लाइन में चाहिए। इस तरह से कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को पढ़ेगा, इस तरह से फिर बी आएगा, तो ये आउटपुट ऐसा आएगा। जबकि क्वेश्चन हमें जो पूछा गया है और जो आउटपुट दिया गया है वो हमें इस तरह से नहीं है, वो डिफरेंट लाइन में नहीं है, सेम लाइन में है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आउटपुट ऐसे आएगा। तो मेरा आउटपुट तो मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, एंड इक्वल्स टू स्पेस। स्पेस। यस, तो अब मैं ये क्या करूंगी, ये जो स्ट्रिंग मेरी यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। मैं उसे कहूंगी प्रिंट करो और सेम लाइन पर करना है, एंड इक्वल टू स्पेस। तो देखो ये आउटपुट मुझे मिल गया इस तरह से। तो इस तरह से आप सिंगल सिंगल जो कैरेक्टर्स है उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, एक एक कैरेक्टर को। मुझे ये क्या करना है, मुझे इसमें ए कितनी बार है वो गिनना है। साबरमती में ए कितनी बार है वो हमें गिनना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे चेक करना पड़ेगा और मुझे प्रिंट नहीं करवाना है। उन्होंने ये कहा है आपके साबरमती जो है वैल्यू है उसमें कितनी बार ए रिपीट हो रहा है वो मुझे गिन के बताइए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर चेक करूंगी, इफ सी एच इक्वल टू, इससे पहले हमें काउंट वेरिएबल लेना था। पहले मैं एक काउंट वेरिएबल सेट कर दूंगी जो गिनेगा, गिनने का काम करेगा। फिर उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये कहा गया है प्रोग्राम में कि मुझे ये बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू ए कैरेक्टर रिपीट इन अ साबरमती स्ट्रिंग। सो मुझे क्या करना होगा, एक एक कैरेक्टर को लेना होगा। तो साबरमती में से मैंने एस लिया, ये एस लिया, फिर मैं चेक करूंगी क्या ये ए है, ये ए है। अगर ऐसा स्टेटमेंट मुझे पाइथन में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, क्या इफ ये कैरेक्टर, फंक्शन का यूज करके। किसका, इफ। इफ। तो इफ मैं यूज करूंगी क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ये है, मुझे पूछना है। और अगर है तो हमें काउंट वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करवाना है, नहीं है तो फिर हमें नेक्स्ट कैरेक्टर ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि जिससे ये होगा कि क्या ये ए है। ये चेक करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, किसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं हम, इन मैम दोनों सी में, एच। सी सी एच, एच। सी एच। इफ अब मुझे ए कहना है कि इन क्या सी इसमें एच। ये है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैम ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए इन सी एच। ए इन सी एच नहीं, ए इन एस टी आर। सो मैम अब इक्वल इक्वल। ब्राउजर से आप यूज कीजिए। सो यहाँ पर सी एच में ए वैल्यू है ऐसा अगर लिखना है, सो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लीजिए।
अगर है तो करना क्या है, गिनना है। तो ए काउंट 0 था तो क्या होना चाहिए, अब 1 हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। एंड देन पूरा लूप जब मेरा ट्रावर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं कहूंगी द नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग, कहाँ पर है टोटल, काउंट में। इंडेंटेशन लूचा, इंडेंटेशन जो है ना यहाँ पर, ये उसका है, यहाँ मैं प्रोग्राम करके बता दी। str1 equal to साबरमती for I in str1, इसे ट्रावर्सर करेंगे। if I इक्वल a, क्योंकि a चेक करना है, अगर p करना होता तो p लिखते हैं। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। एंड देन लास्ट में मानिए आफ्टर फोर लूप, आफ्टर फोर लूप को क्या करेंगे, उसी के नीचे जब लिखेंगे तो फोर लूप, आफ्टर फोर लूप होता है। अगर यहाँ लिखूंगी तो वो इफ का मेंबर होगा, और यहाँ लिखूंगी तो वो फोर का मेंबर हो जाएगा यहाँ पर। और एकदम मैं नीचे यहाँ पर लिखती हूँ तो वो फोर लूप के बाहर का स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि आफ्टर ट्रावर्सिंग मैं यहाँ बताऊंगी द नंबर ऑफ ए कैरेक्टर कहाँ है, हमने गिनना कहाँ था, काउंट वेरिएबल में, काउंट। सो ओनली 1 कैरेक्टर। अब देखो यहाँ इसने 1 मुझे क्यों बताया, एक ही कैरेक्टर है हमारे पास। मैम आपने काउंट इक्वल्स टू 1 करा है, वहाँ पे काउंट प्लस 1 आना चाहिए। यस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कितने हैं, 1 2 3। सो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो है उसमें ट्रावर्स करके जो भी प्रोसेसिंग करना है, जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सुपर्ब के पीछे डैश लगाना है, या साबरमती में एवरी कैरेक्टर के पीछे डबल स्टार लगाना है, या फिर गिनना है कि कितनी बार ए है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है तो पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर लेना है और फिर उसका कुछ मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग करनी है। तो उस समय पर आपको ट्रावर्सिंग यूज करना है बाय यूजिंग फोर लूप। जो रिवर्स ट्रावर्सिंग है वो सबसे लास्ट हम लेंगे। नाउ स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है उसके साथ अगर आप काम करते हो, ये हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, उसे एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर मेरे पास देखो यहाँ पर a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ c इक्वल टू a प्लस b, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, c की वैल्यू 30। 30, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, अब क्या वैल्यू आएगी, 10 20। 20 वेरी गुड। So when we use, when these are the operand, a and b are operand and this is a operator, plus operator, when we have a number
number operand, it works for the addition. But if we have a string operand value, then it's do the merge और concatenation. ये merge करेगा. आप देखो ये string है, so plus जो क्या करेगा, वो plus जो है वो merge कर देगा, जोड़ देगा, तो 10 20 वैल्यू आएगी. सो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू होगी हमारे पास, तो प्लस इज यूज फॉर द कंकेटनेशन, वो मर्ज करता है. सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ये 10 20 जो है वो मुझे 5 टाइम्स डिस्प्ले करवाना है. अगर मैं यहाँ पर बी, ये जो सी है, सी की वैल्यू जो भी है उसको मैं ऐसे लिखती हूँ d इक्वल टू 30. नाउ यहाँ पर मैं d इंटू 30 लिखती हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी 900, बिकॉज दिस d कंटेन अ नंबर. बट अगर मैं देखो c के पास कौन सी वैल्यू है 10 20, और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ c इंटू 5, तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना है कि c के पास नंबर वैल्यू है कि स्ट्रिंग वैल्यू है. अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये क्या, ये ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये रेप्लिकेशन करता है, मानिए 5 टाइम्स आपको डिस्प्ले करके देगा 10 20 20 20. जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि चलो इसका आउटपुट क्या होगा, आप मुझे बताइए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग मैम है. 3 टाइम्स को लिखा हुआ आ जाएगा. वेरी गुड. तो ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है, और स्ट्रिंग जो है वो मल्टीप्लाई होगी, रेप्लिकेट होगी. एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर, अगर स्ट्रिंग ऑपरेंड वैल्यू है तो ये मर्ज करे. तो स्ट्रिंग के जो, अगर स्ट्रिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, कंकेटनेशन एंड रेप्लिकेशन का काम करता है. ध्यान हमें ये रखना है कि अगर मैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करती हूँ तो मेरा जो भी होगा ऑर्डर, आप आगे पीछे कहीं भी लिख दो, ठीक है, 5 स्टार एट द रेट लिखो या एट द रेट स्टार 5 लिखो, ऑर्डर कोई भी होगा, लेकिन एट द रेट स्टार एट द रेट नहीं लिख सकते, एरर आएगी. दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह से प्लस में ये होगा कि दोनों कंपलसरी स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होगा और एक नंबर होगा, तो एरर आती है. फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी हमने प्रीवियस जो चैप्टर लर्न किया था पाइथन फंडामेंटल, उसमें हमने देखा था. मेंबरशिप ऑपरेटर 2 टाइप्स के मेंबरशिप ऑपरेटर है. वन इज इन ऑपरेटर, जो अभी मुझे उज्जवल ने शायद बताया था, ए इन सी एच, सो दैट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. एंड नॉट इन, वे वाइस वर्सा ऑफ इन, अगर ये कैरेक्टर इसमें है तो इट रिटर्न अ ट्रू वैल्यू. मेंबरशिप ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न बूलियन वैल्यू, ठीक है. आपको कोई बंच ऑफ कैरेक्टर में से ये जानना है कि क्या ये इसमें प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ऑपरेटर, ठीक है. एंड नॉट इन ऑपरेटर, क्या ये इसमें नहीं है, तो उसके लिए यूज होता है नॉट इन ऑपरेटर. सो के नॉट इन संजीव, तो कि हाँ के संजीव में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, यस नहीं है इसमें, तो ट्रू रिटर्न होगा. एपी नॉट इन संजीव, नहीं है, हाँ यस नहीं है, तो इट रिटर्न है ट्रू. एएनजे नॉट इन संजीव, भाई एएनजे तो है, मतलब फॉल्स. कोई भी जो कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू है. अगर आस्की वैल्यू जाननी है तो ORD फंक्शन का हमें यूज करना है, और कोई नंबर से मुझे जानना है कि इसकी वैल्यू कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो केयर मुझे यूज करना है. एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रिंग, कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर का कोई एक टेबल वैल्यू होगा, आस्की वैल्यू. जैसे आर जो है, आर है स्मॉल भी हो सकता है, आर कैपिटल भी हो सकता है. मुझे आर की क्या आस्की वैल्यू है वो जानना है,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ORD, ऑर्डिनल. ऑर्डिनल इज अ फंक्शन. It give the ASCII value. So 114. So ASCII value है R character की. Now Python is a case sensitive. तो small letter R and capital letter R both are different. कैपिटल R जो है उसकी जो वैल्यू है वो है 82. अब मैं ये उल्टा बताऊं, 82 नंबर का कौन सा कैरेक्टर है? 82 इज ASCII वैल्यू और उसका मुझे कैरेक्टर जानना है, तो मैं लिखूंगी CHER 82. CH CHER इज अ कीवर्ड. ठीक है, तो CHR करेंगे. तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किसी की भी ASCII वैल्यू जाननी है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टू नो द ASCII वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर, ORD. ORD. ठीक है, एंड वाइस वर्सा कि ASCII वैल्यू गिवन और उसका कैरेक्टर जानना है, देन CHR. CHR. CHER जो है दैट इज द रिजर्व्ड. इट्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. जो स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है, स्ट्रिंग लिटरल का मतलब बंच ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब एक एक कैरेक्टर. सो स्ट्रिंग कांस्टेंट CHER जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. एंड अगर कंपेरिजन हमें स्ट्रिंग की करनी है तो वी कैन यूज दिस रिलेशनल ऑपरेटर. ये हमने पाइथन फंडामेंटल में देखा था. ठीक है, कितना टाइम हुआ? 2 बज गए. ओके, सो कल हम स्लाइसिंग देखेंगे, आज हम इतना ही. ठीक है, कल हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स. सो उसको एक्सेस करके किस तरह से सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम यूज करेंगे स्लाइसिंग के थ्रू. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लर्न करेंगे स्लाइसिंग एंड वेरियस फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग, जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पाइथन का अच्छे से प्रोग्रामिंग करना है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बनना है, तो स्लाइसिंग एंड फंक्शन जो कंसेप्ट हम कल लर्न करेंगे वो आपको क्लियर होने चाहिए. तो आज के लिए हम यहाँ पर रखते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग से. सब यहाँ से लेफ्ट होने से पहले अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालते जाइएगा. हेलो.